गुड मॉर्निंग प्रिय विद्यार्थियों। आज हम त्रिकोणमिति की अगली प्रश्नावली 7वीं पढ़ेंगे। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर समकोण त्रिभुज में आपको पता ही है कि 90 डिग्री के सामने हमेशा कर्ण होता है, थीटा के सामने वाली भुजा लंब और ये आधार। यदि थीटा यहाँ पर होगा तो ये लंब होगा, ये आधार होगा, लेकिन कर्ण हमेशा 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे कुछ बेसिक फॉर्मूले पढ़ेंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिए, साइन थीटा बराबर क्या होता है। साइन थीटा का मतलब होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। और यहाँ पर कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का मतलब होता है कर्ण बटे लंब। ये दोनों आपस में एक दूसरे के उल्टे हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, साइन थीटा लंब बटे कर्ण और कोसेक थीटा इसका उल्टा हो रहा है, कर्ण बटे लंब। तो इसका मतलब ये इसका उल्टा है और ये इसका उल्टा, यानी एक दूसरे के व्युत्क्रम है। तो यहाँ पर यदि मेरे को साइन थीटा का मान निकालना है तो यहाँ पर 1 बटे कोसेक थीटा होगा, और यदि मैं लिखूँ कोसेक थीटा तो ये होगा 1 बटे साइन थीटा, यानी ये एक दूसरे के उल्टे हैं। ध्यान दीजिए, साइन का मतलब है लंब बटे कर्ण और कोसेक है इसका उल्टा हो रहा है, देखिए कर्ण बटे लंब, यानी ये एक दूसरे के उल्टे हैं। और यदि इन दोनों को आपस में गुणा करते हैं, साइन थीटा और कोसेक थीटा को आपस में गुणा करते हैं, ध्यान दीजिए लंब बटे कर्ण इंटू कर्ण बटे लंब, तो यहाँ से भाग गए एक बार और यहाँ से भाग गए एक बार, दोनों का जो गुणनफल है वो कितना आता है 1। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का मान है वो कितना होगा 1। इसी प्रकार यहाँ पर और देखते हैं, यदि कोस थीटा और सेक थीटा, कोस थीटा होता है लंब बटे ए, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, और यहाँ पर सेक होगा, सेक थीटा है कर्ण बटे आधार। ये दोनों भी एक दूसरे के यहाँ पर उल्टे हैं। कोस है आधार बटे कर्ण और सेक है कर्ण बटे आधार, ये एक दूसरे के व्युत्क्रम हैं। या इसको अपन लिख सकते हैं कोस थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा, और सेक थीटा का मान यदि आपको चाहिए आप इसको लिख सकते हो 1 बटे कोस थीटा। और इन दोनों का भी जो गुणनफल है कोस थीटा इंटू साइन थीटा, सॉरी यहाँ पर कोस थीटा इंटू सेक थीटा कितना होगा 1 होगा। इसी प्रकार टेन और कोट भी एक दूसरे के उल्टे हैं, आप इसी प्रकार से निकाल सकते हैं। देखिए लंब बटे आधार होगा और आधार बटे लंब। तो इस प्रकार आपको यदि लिखना है टेन थीटा तो ये होगा 1 बटे कोट, और यदि आपको कोट लिखना है तो आप इसको लिख सकते हैं 1 बटे टेन थीटा, और इन दोनों का गुणनफल भी वो कितना होगा यहाँ पर 1। अब यहाँ पर साइन थीटा होता है बराबर लंब बटे कर्ण, और यदि अपन इसमें भाग देते हैं कोस का, कोस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। अब जब आप इसमें भाग देंगे तो ये ऊपर जाएगा, तो कैसे लिखेंगे इसको लंब बटे कर्ण, और जब ये ऊपर जाएगा तो कर्ण हो जाएगा ऊपर और आधार हो जाएगा नीचे। कर्ण से कर्ण भाग गए एक बार, और यहाँ पर अपने पास में क्या आया लंब बटे आधार, और यहाँ पर लंब बटे आधार आप देख सकते हैं क्या बन रहा है टेन, तो आप इसको लिख सकते हैं बराबर टेन थीटा। अब यदि आपको टेन थीटा का मान ज्ञात करना है तो आप क्या लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। यदि आपको टेन का मान ज्ञात करना है तो आप लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। और यदि टेन का उल्टा क्या होता है कोट, तो यदि आपको कोट निकालना है तो आप इसका उल्टा कर देंगे कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब यहाँ पर अपन देखते हैं कुछ सर्वसम्यगाएँ, कुछ सर्वसम्यगाओं को है वो सिद्ध करते हैं। तो ध्यान दीजिए, आपको पता है बोधायन प्रमेय से समकोण त्रिभुज में कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है। बोधायन प्रमेय से आप लिख सकते हैं इसको। अब यहाँ पर आपको 3 सर्वसम्यगाएँ बनानी है। एक बार आपको कर्ण स्क्वायर का भाग देना है, एक बार आधार स्क्वायर का, एक बार लंब स्क्वायर का। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे कर्ण स्क्वायर का भाग देने पर, तो सभी में कर्ण स्क्वायर का भाग देंगे, तो कर्ण स्क्वायर अपॉन कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर अपॉन कर्ण स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर अपॉन कर्ण स्क्वायर।
तो कर्ण स्क्वायर का भाग कर्ण स्क्वायर में गया एक बार, तो यहाँ बच गया अपने पास में एक, बराबर इसको मैं लिख सकता हूँ आधार बटे कर्ण का होल स्क्वायर। स्क्वायर यहाँ पर दोनों के हैं तो एक साथ लगा सकते हैं, प्लस लंब बटे कर्ण का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर एक बराबर आधार बटे कर्ण देखेंगे आप, आधार बटे कर्ण का मतलब क्या है, कोस थीटा, तो मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ कोस थीटा, और स्क्वायर है तो लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा, प्लस लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण यदि आप देखते हैं तो वो है साइन, तो क्या लिखेंगे इसको, साइन स्क्वायर थीटा। स्क्वायर क्यों, क्योंकि यहाँ पर पहले से स्क्वायर लगा हुआ है। तो इस प्रकार से आपके पास एक सर्वसम्मिका बन गई है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का जो मान है वो कितना होगा, एक। यहाँ पर जो एक है, अब ये कर्ण है, एक क्या है, कर्ण, तो इसका मतलब सबसे बड़ा मान कौन सा होगा, यहाँ पर इन दोनों में एक होगा। अब यदि ध्यान दीजिए आपको केवल साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, केवल साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, तो ये कोस स्क्वायर थीटा इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, तो एक में से घटाएंगे कोस स्क्वायर थीटा। जैसे आपने पढ़ा होगा कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के बराबर होता है, योग के बराबर। यदि आपको केवल लंब स्क्वायर निकालना है तो कैसे निकालते हैं आप, कर्ण स्क्वायर में से आधार स्क्वायर घटाते हैं, और यदि आपको आधार स्क्वायर निकालना है तो कर्ण स्क्वायर में से लंब स्क्वायर निकालते हैं। तो इसी प्रकार से आपको यहाँ पर भी ऐसे ही निकालना है। यदि आपको साइन स्क्वायर थीटा निकालना है तो एक में से क्या घटाएंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा। यदि आप यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा, यदि आपको कोस स्क्वायर थीटा का मान निकालना है तो एक में से क्या घटाएंगे, साइन स्क्वायर थीटा। तो आपकी मेन सर्वसम्मिका तो ये है, लेकिन आपको इन दोनों को पक्षांतरण करने के बाद में ये दोनों मान भी निकालने आने चाहिए। देखते हैं अगली सर्वसम्मिका। इसमें आपने एक बार कर्ण स्क्वायर का भाग दे लिया, अब आप एक बार देंगे आधार स्क्वायर का भाग, एक बार देंगे आधार स्क्वायर का भाग, तो कर्ण स्क्वायर बटे आधार स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर में देंगे आधार स्क्वायर का भाग, प्लस लंब स्क्वायर में फिर देंगे आधार स्क्वायर का भाग। तो यहाँ पर इसको मैं लिख सकता हूँ कर्ण बटे आधार का होल स्क्वायर, और यहाँ पर देखिए भाग गया एक बार तो यहाँ आ जाएगा एक, प्लस इसको लिख सकता हूँ लंब बटे आधार का होल स्क्वायर। कर्ण बटे आधार क्या होता है, आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा है। अब देखो कर्ण बटे आधार, ये आधार बटे कर्ण है मतलब कोस, लेकिन कर्ण बटे आधार इसका उल्टा, तो क्या लिखेंगे, सेक, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर एक, प्लस लंब बटे आधार, लंब बटे आधार क्या है, टेन, तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। तो इस प्रकार से अगली जो सर्वसम्मिका हो गई आपके पास सेक स्क्वायर थीटा बराबर एक प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब आपको पता है कि यहाँ पर सबसे बड़ा मान ये जो कर्ण का मान है सेक स्क्वायर थीटा, अब इसमें से आप घटाएंगे। अब यदि आपको टेन स्क्वायर थीटा का मान चाहिए, टेन स्क्वायर थीटा का, अब ध्यान दीजिए कर्ण है, इसमें से घटाएंगे सेक स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा का मान निकाल रहे हैं तो इसमें से क्या घटाएंगे, एक। और यदि आपको एक का मान निकालना है बराबर, तो क्या हो जाएगा, इसमें से घटाएंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। या आप इसको यूँ समझिए, इधर टेन स्क्वायर थीटा बच गया, एक इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हुआ, सेक स्क्वायर माइनस एक, ये रहा। यदि आपको एक का मान चाहिए तो ये इधर आएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो आपकी मेन सर्वसम्मिका ये है, आपको ये दोनों भी निकालनी आनी चाहिए। देखते हैं तीसरी सर्वसम्मिका, यहाँ पर आएगा स्क्वायर, एक बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर एक बार डिवाइड करना आपको लंब स्क्वायर का, तो लंब स्क्वायर का भाग देने पर तो यहाँ हो जाएगा कर्ण स्क्वायर बटे लंब स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर बटे लंब स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बटे लंब स्क्वायर। यहाँ से भाग देंगे एक बार, इसको लिखेंगे कर्ण बटे लंब का होल स्क्वायर बराबर आधार बटे लंब का होल स्क्वायर प्लस एक। कर्ण बटे लंब, यहाँ देखेंगे आप कर्ण बटे लंब, देखिए ध्यान से, लंब बटे कर्ण मतलब साइन, लेकिन कर्ण बटे लंब क्या होगा, कोसेक, तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर आधार बटे लंब, आधार बटे लंब देखेंगे उल्टा हो रहा है तो ये होगा कोट,
कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब यदि आपको यहाँ पर 1 का मान निकालना है तो क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। आपकी मेन सर्वसम्य का ये है। यदि आपको 1 का मान निकालना है तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, और यदि आपको कोट स्क्वायर थीटा का मान चाहिए तो क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा, 1 इधर आएगा माइनस 1 बराबर कोट स्क्वायर थीटा। तो इस प्रकार से आप इन सभी फॉर्मूलों को याद करें और इनको निकालने की प्रैक्टिस करें। अब है यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 1, कोट थीटा प्लस टेन थीटा बराबर कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा। तो लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड लेने पर लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है कोट थीटा प्लस टेन थीटा। सबसे पहले आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ज़्यादातर मानों को आपको साइन और कोस में बदलना है। तो यहाँ पर कोट, तो यहाँ पर देखते हैं अपन, कोट का मतलब अपन क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। यानी कोट को आपको साइन कोस में बदलना है तो आप कोट की जगह क्या लिखेंगे, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, बीच में प्लस है, और टेन, टेन का मतलब क्या लिखेंगे, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। आप लिखेंगे यहाँ पर साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अब यहाँ पर आपको लेना है दोनों का लघुत्तम लेकर जोड़ करना है। तो लघुत्तम ध्यान दीजिए दोनों अलग अलग हैं तो दोनों संख्याएं आएंगी, साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब यहाँ से अपन इसका इसमें भाग देंगे तो साइन से साइन कट जाएगा, पीछे बच जाएगा कोस थीटा, और कोस थीटा को ऊपर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। साइन का भाग देंगे यहाँ पर तो साइन कट जाएगा, और यहाँ पर बच गया कोस, कोस को ऊपर गुणा करेंगे कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस का भाग देंगे, ये कट जाएगा, पीछे बच जाएगा साइन, साइन को ऊपर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। और आपको पता ही है कि अभी सर्वसम्यिकाएँ सिद्ध की थी हमने, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा मान होता है 1। यहाँ देख सकते हैं तो मैं इस पूरे की जगह लिख सकता हूँ 1 बटे में है साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब यहाँ पर 1 बटे साइन थीटा इंटू कोस थीटा है, अपन इसको लिख सकते हैं 1 बटे साइन थीटा इंटू 1 बटे कोस थीटा, यानी दोनों का अलग अलग भाग दे सकते हैं। अब 1 बटे साइन का मतलब ध्यान दीजिए, 1 बटे साइन का मतलब मैं लिख सकता हूँ इसको कोसेक थीटा, तो इसकी जगह लिख देंगे कोसेक थीटा इंटू कोस, 1 बटे कोस का मतलब लिख सकते हैं सेक थीटा। ये आ गया राइट हैंड साइड। और आप यहाँ पर लिखेंगे, जहाँ पर आपने मान चेंज किए हैं वो मान लिखेंगे। आपने पहला चेंज किया है कोट का मान, इसकी जगह लिखेंगे आप कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। दूसरा मान आपने चेंज किया था टेन, आप लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो इस प्रकार आपका पहला एग्जाम्पल कंप्लीट है। अब है यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 2, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा का जो मान है वो किसके बराबर है, 1 के बराबर। तो यहाँ पर लेंगे लेफ्ट हैंड साइड लेने पर, तो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। अब आप इस दोनों संख्याओं को देखिए, यही संख्या एक बार प्लस में है, यही संख्या एक बार माइनस में है, यानी a प्लस बी और a माइनस बी, इसका मतलब होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर ये सर्वसम्यिका का प्रयोग करेंगे। यहाँ लिखा हुआ है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, पहली संख्या क्या है 1, और 1 का यदि अपन स्क्वायर करते हैं तो वो होता है 1 ही, तो 1, फिर यहाँ पर माइनस बी स्क्वायर, बी क्या है साइन थीटा, तो लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर आप देखेंगे कुछ मानों को चेंज करेंगे तो यहाँ पर आप सूत्र अवश्य लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। आप देखेंगे सर्वसम्यिका हमने सिद्ध की थी, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान होता है सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का जो मान है वो 1 के बराबर होता है। आप ये को यहाँ पर देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है,
यानी इसको आप उधर भेजेंगे तो यहाँ बच जाएगा कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको दो मान चेंज करने हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान अपन लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा इनटू यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान लिख सकते हैं आप कोस स्क्वायर थीटा। आगे फिर देखिए आप साइन कोस में बदलेंगे तो ये कोस में है सेक स्क्वायर थीटा, यानी सेक का मान आप किस में बदलेंगे 1 बटा कोस लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 1 बटे स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे 1 बटे कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ से आप भाग देंगे एक बार, गुणा करेंगे 1, ये हो गया राइट हैंड साइड। आप यहाँ पर चेंज जो मान किया है वो लिखना है सेक थीटा बराबर 1 बटे कोस थीटा। तो इस प्रकार से एग्जाम्पल नंबर 2 हो गया। फिर से देख लीजिए एग्जाम्पल नंबर 2। यहाँ जब आप देखेंगे यही संख्या 2 बार है, एक बार प्लस में है और एक बार माइनस में, तो सर्वसम्मी का है a प्लस बी a माइनस बी, तो यहाँ पर लिखेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर 1 प्लस टेन स्क्वायर हो गया, यहाँ पर एक बार प्लस में और एक माइनस में है तो a स्क्वायर, एक क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 क्यों होगा, माइनस साइन का तो साइन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान आप देख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर आप इसका मान निकालेंगे पक्षांतरण करके तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह आप लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा को चेंज करेंगे कोस में तो 1 बटे कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, दोनों कट जाएंगे, भाग गया एक बार। अब है एग्जाम्पल नंबर 3। 1 बटे 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 बटे 1 माइनस साइन थीटा का जो मान है वो 2 सेक स्क्वायर थीटा के बराबर है। तो यहाँ पर लेंगे लेफ्ट हैंड साइड लेने पर, लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है 1 बटे 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 बटे 1 माइनस साइन थीटा। अब आपको क्या करना है कि इन दोनों का लघुत्तम लेकर जोड़ करनी है दोनों की। तो यहाँ पर दोनों संख्याएं अलग अलग हैं, ये प्लस में है ये माइनस में है, तो लघुत्तम में दोनों ही संख्या आएगी। जैसे आपको पता है कि 1 बटे 2 प्लस 1 बटे 3 को जोड़ेंगे, दोनों अलग हैं तो जो लघुत्तम आएगा 6, यानी 2 गुणा 3 इस प्रकार से। तो यहाँ पर लघुत्तम आएगा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। यदि यहाँ पर भी प्लस और यहाँ पर भी प्लस होता तो केवल 1 प्लस साइन थीटा ही हो जाता, लेकिन चिन्ह अलग अलग हैं तो दोनों ही आएंगे यहाँ पर। अब आपको पता है कि इसका भाग देंगे इसमें तो ये कट जाएगा, आपके पास बचेगा 1 माइनस साइन थीटा, ऊपर गुणा करेंगे तो क्या आएगा 1 माइनस साइन थीटा, बीच में प्लस है, इसका भाग देंगे तो ये वाला कट जाएगा, ये बचेगा, इसको ऊपर गुणा करेंगे तो ये आएगा 1 प्लस साइन थीटा। अब यहाँ पर देखिए साइन थीटा माइनस का साइन थीटा प्लस का है, तो ये दोनों कट गए, ऊपर बच गए अपने पास में 1 प्लस 1, 1 प्लस 1। और यहाँ देखिए यही संख्या एक बार प्लस में है, यही संख्या एक बार माइनस में, यही संख्या एक बार प्लस में, यही संख्या एक बार माइनस में, तो सर्वसम्मी का क्या है a प्लस बी a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर a क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर, बी क्या है साइन, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर देखिए 1 और 1 कितना हुआ 2, 2 बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1, साइन स्क्वायर थीटा को उधर भेजेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर मान निकाल कर देख सकते हैं, चूँकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का जो मान है वो 1 होता है। यहाँ से देखिए आपके पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, इसको इधर पक्षांतरण करेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी इसकी जगह आप लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा। तो ऊपर 2 है, क्या लिखेंगे कोस स्क्वायर थीटा। मैं इसको लिख सकता हूँ 2 इंटू 1 बटे कोस स्क्वायर थीटा। इसका मतलब दोनों का मतलब एक ही है। अब ध्यान दीजिए 1 बटा कोस को क्या लिख सकते हैं 1 बटा कोस को लिख सकते हैं सेक। तो यहाँ पर 2 का 2 है, इसकी जगह मैं लिखूँगा सेक, और स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हो गया राइट हैंड साइड।
अब है एग्जाम्पल नंबर 4। मोस्ट क्वेश्चन है, एग्जाम में अधिकतर ऐसा ही प्रश्न देखने को मिलता है। अर्धवार्षिक एग्जाम में लगभग 90% प्रश्न हैं वो ऐसा आता है। तो लेंगे लेफ्ट हैंड साइड लेने पर अंडर रूट 1 प्लस कोस थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा। जब आपको ऐसा प्रश्न मिल जाए तो आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ हर का प्रमेयकरण करना, और हर का प्रमेयकरण करने के लिए आप देखते हैं हर में, तो यहाँ पर आप विपरीत चिन्ह लेकर गुणा करते हैं अंश और हर से। यदि यहाँ पर माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस, तो यहाँ पर आप लेंगे 1 प्लस कोस थीटा, अंडर रूट भी लेना है, को अंश व हर से गुणा करने पर, यानी आपको हमेशा विपरीत चिन्ह लेना है। यहाँ पर प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, और अंश और हर दोनों को गुणा करेंगे तो यहाँ पर अंडर रूट पूरे के हो जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है प्रश्न 1 प्लस कोस थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा। अब आप इसको गुणा करेंगे इससे, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा, या आप इसको अलग अलग भी रख सकते हैं, ऐसे ले सकते हैं आप इसको। तो जब आप इसको गुणा करेंगे तो देखिए ऊपर अंश को अंश से गुणा करेंगे तो 1 प्लस कोस थीटा यहाँ है, 1 प्लस कोस थीटा यहाँ पे है, यानी 2 गुणा 2, आप इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। तो इसी प्रकार आप इसको लिखेंगे 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। और यहाँ पर जब आप गुणा करेंगे, यहाँ पर आप गुणा करेंगे तो यही संख्या एक बार माइनस में है, यही संख्या एक बार प्लस में है, तो आप यहाँ पर सर्वसम्मी फिर से लगाएंगे a प्लस बी ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर मैं इसको फिर से लिख सकता हूँ 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ पर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा से जब आप इस सर्वसम्मिका का प्रयोग करके निकालेंगे तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का मान लिख सकते हैं आप केवल साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब जब आप यहाँ पर देखेंगे आपको पता है कि स्क्वायर हटेगा तो ये रूट भी हट जाएगा, तो यदि हम इसका रूट हटा रहे हैं तो दोनों तरफ से क्या हट जाएगा स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या बच गया ऊपर 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। रूट जैसे ही हटेगा यहाँ से अंश से स्क्वायर हट जाएगा और हर से भी स्क्वायर हट जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या आपके पास राइट हैंड साइड आ गया, यदि नहीं आया तो यहाँ से आप दाएं पक्ष को भी हल कर सकते हैं, दाएं पक्ष को इसको साइन कोस में बदल सकते हैं, तो आपके पास ये वाला आ जाएगा। चाहे आप इसी को हल करके दायां पक्ष ले सकते हैं। तो यहाँ पर ऊपर है 1 प्लस कोस थीटा, दोनों में अलग अलग भाग देंगे, तो 1 में भाग देंगे साइन थीटा का, प्लस कोस थीटा में भी भाग देंगे साइन थीटा का, क्योंकि यहाँ पर 1 प्लस कोस थीटा में भाग लग रहा है साइन का, आप दोनों में अलग अलग भाग भी दे सकते हैं। अब देखेंगे 1 बटा साइन थीटा का मतलब क्या होता है, 1 बटे साइन थीटा का मतलब होता है कोसेक थीटा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कोसेक थीटा, प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा का मतलब होता है कोट, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कोट थीटा। ये हो गया राइट हैंड साइड। या इसके आगे आपने यहाँ तक इसको हल कर लिया, इसके आगे आप दायां पक्ष भी हल कर सकते हैं। देखिए राइट हैंड साइड लेने पर आप दोनों पक्ष भी हल कर सकते हैं। राइट हैंड साइड लेंगे कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। कोसेक का मतलब क्या होता है 1 बटे साइन थीटा, कोट का मतलब क्या होता है कोस बटे साइन थीटा। आप यहाँ पर देखेंगे लघुत्तम क्या आएगा, दोनों संख्याएं समान है हर में, तो लघुत्तम आएगा केवल साइन थीटा, तो भाग देंगे कट जाएगा, ऊपर बच गया 1, इससे 1 कट गया और क्या आया कोस थीटा। इस प्रकार से आप दोनों पक्ष भी हल कर सकते हैं और लास्ट में लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, या इसके आगे आप दोनों में अलग अलग भाग देकर भी हल कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार फिर से देखिए प्रश्न को। इसके बराबर हमें ये लाना है, आप दोनों पक्ष अलग अलग भी हल कर सकते हैं, तो यहाँ पर लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। जब आपको ऐसा प्रश्न मिल जाए
तो आप इसका हर देखेंगे और विपरीत चिन्ह लेंगे। यहाँ पर माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस लेकर आपको अंश और हर दोनों से गुणा करना है। जैसे ही आप अंश और हर से गुणा करेंगे तो अंश में देखेंगे आप दोनों ही संख्या समान हैं, तो एक प्लस कोस का होल स्क्वायर हो जाएगा। यह संख्या एक बार प्लस में है और एक बार माइनस में, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ए का स्क्वायर मतलब एक का स्क्वायर कितना होगा 1, और कोस का स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ से अब 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की जगह लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। स्क्वायर से इसका रूट हट जाएगा, तो 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। दोनों में अलग अलग आप साइन थीटा का भाग देंगे तो कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा।